साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये दरअसल साथियों थोड़ा सा देखिए, ज्योतिष का जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा जिसको, तो थोड़ा उसको आसानी रहेगी। और जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो एकदम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल में शुरू से देख लें। इसमें बिल्कुल सरलता से मैंने बताया हुआ है, तो आप पुराने वीडियोस देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ ही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है, जितने भी ज्योतिष सीख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जो अच्छी प्रमाणिक टेक्स्ट बुक्स हैं पुरानी, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई और बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हैं, तो उन पब्लिकेशन की किताबें लेके खुद भी उसका अध्ययन करें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में चैनल में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ संदेहास्पद आ जाती है। क्योंकि कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई करोड़पति बनाने की, कोई अरबपति बनाने की, कोई किसी, मतलब जो भी है आपने देखा ही है। मैं इसमें क्या बोलूँ किसी के बारे में। तो लेकिन काफ़ी सारे हमारे वो प्रकाशक हैं। चौखंबा एक सुभारती है, ये बनारस में अपना, इसका काशी में इनकी शॉप है, सभी जगह मिल जाती हैं। वहाँ पर काशी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं बनारस में, वहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छी रेंज है ज्योतिष की किताबों की, और इनका बहुत जगह है। इनका मथुरा में भी है। मैं जब भी कभी बनारस वगैरह जाता हूँ या मथुरा जाता हूँ, तो मैं वहीं से परचेज़ कर लेता हूँ। वैसे डाक से भी आ सकती हैं शायद किताबें। और मोतीलाल बनारसी दास ये भी एक प्रकाशक, काफ़ी स्टैंडर्ड की किताबें छापते हैं। और भी कई पब्लिकेशंस होंगे, मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो ये जो दो मैं जानता था, जहाँ से मैं लेते रहता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, टेक्स्ट बुक भी अवश्य पढ़ा करें। क्योंकि खाली वीडियो देखकर या किसी की बात सुनकर आप अगर एक प्रोफेशनल ज्योतिषी होना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा उसमें मुश्किल आएगी। क्योंकि सारी चीज़ देखिए, मैं वही आपको बताऊंगा जितना जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है ना। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट रही हों, समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कोई पूरी किताब सब कुछ आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ ना। तो इसीलिए आप सुने, यूट्यूब में भी सुने, उसके बाद टेक्स्ट बुक में भी देखें, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लें कि ये सही है कि गलत है। और दूसरी बात कि जब कभी आप फल कथन कहते हैं, तो फल कथन कहने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जब तक आप कंफर्म ना हो, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी आपको फल कथन कहना है, तो हमेशा सामने वाला आपसे पूछे या ना पूछे, ये मान के चलिए सामने वाले ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि मैंने इसीलिए इस बात को कहा है क्योंकि ये आपकी कुंडली में पोजीशन बन रही है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, सामने वाले को सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज सूर्य के बारे में देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने एक जन्म कुंडली बनाई हुई है उदाहरण की। तो सूर्य ग्रह जो हमारे फर्स्ट ग्रह हैं, सूर्य उनके ग्रहों का राजा भी कहते हैं। इनके बारे में एक जनरल मैंने नीचे मोटी मोटी जानकारी लिख दी है ना, सूर्य के बारे में। कि ये सूर्य के सामने जो इनकी मित्र राशियां हैं, 1, 8, 9, 12, 4, मंगल, गुरु और चंद्रमा इनके मित्र होते हैं। और शुक्र और शनि से इनकी शत्रुता है। तो शुक्र की राशियां इसमें लिख दी हैं, वृष और तुला। शनि की मकर, कुंभ लिखी हैं, 2, 7, 10, 11। और बुध की 3 और 6 राशियां, बुध को ये सम मानते हैं। और 10th हाउस में है ना, 10th हाउस में सूर्य जो हैं, 10th हाउस जो आपका ये जो 10th हाउस है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। और जस्ट इसके अपोजिट में जो 4th हाउस है, वहाँ पर दिग्बलहीन हो जाते हैं। 4th हाउस में रात की पोजीशन होती है लगभग 12 बजे की, और यहाँ पर 10th हाउस में लगभग दिन के 12 बजे की पोजीशन होती है। ठीक है ना।
और ये उच्च होते हैं मेष राशि में और नीच होते हैं जस्ट अपोजिट 7th राशि में। और अदरवाइज इनकी जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम राशि जो सिंह राशि है ये इनकी होती है। तो ये मोटी मोटी जानकारी है, सब आपको पता ही है, और जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने बताया। और ये हमारे जीवन में हमारी आत्मा के प्रतीक हैं, पिता के पराक्रम के, हमारे जो भी शौर्य पराक्रम है ना, जो हमारा स्वास्थ्य, ओवरऑल स्वास्थ्य, ठीक है ना, ओवरऑल स्वास्थ्य का मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। और शक्ति वही पराक्रम का रूप हो गया। और हमारी आँखों के बारे में, हड्डी हैं, हमारी हड्डियाँ जितनी भी बोन्स हैं, जो हमारा यश अपयश, सरकार से जो हम डील करते हैं, जो भी सरकार से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा किसी भी व्यक्ति का गवर्नमेंट से संबंधित, तो उसमें आप मुख्यतया सूर्य को देखेंगे, बाकी ग्रहों को भी देखेंगे, सूर्य को तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। और उसकी स्थिति के अनुसार फल कथन कहेंगे। प्रतापी मध्यम कद सूर्य जिनके लग्न में होंगे या सूर्य से प्रभावित जो लोग होंगे उनका मध्यम कद होगा। और सिर में कम बाल होंगे, है ना, मतलब शुरुआत में तो होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित लोग होंगे तो उनके बाल जल्दी से गिरते हैं सिर के। और राजा को भी इंडिकेट करते हैं। राजा मतलब जो हमारे बॉस हैं, है ना, अब तो राजा होते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट है, राजा जो बॉस हैं हमारे, हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, किसी भी पोजीशन में हों, तो जो हमारा जो बॉस होता है उस डिपार्टमेंट का, वो भी उसको हम सूर्य से इंडिकेट करते हैं। देवता, जब गॉड की बात आती है हमारे हार्ट की, है ना, अग्नि, क्योंकि अग्नि का स्वरूप है तो अग्नि भी इनसे देखते हैं। शस्त्र, विष और यम, शिव, सर्प, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको क्योंकि इसीलिए स्क्वायर में लिख दिया है, क्योंकि शिव, सर्प, विष ये लगभग एक साथ ही इनका वो रहता है। तो सूर्य से प्रभावित जो भी कंडीशंस होंगी, सूर्य अगर पीड़ित होंगे, सूर्य बुरे भाव में होंगे, सूर्य किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में पीड़ित हैं, तो जितने भी मैंने ये कारक लिखे हुए हैं इनको कारक बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या हो गए, कारक हो गए, हर ग्रह के कारक होते हैं। ये कुछ मुख्य कारक में लिख दे रहा हूँ, कारक तो बहुत सारे होंगे, सैकड़ों कारक होंगे हर ग्रह के, लेकिन ये मुख्य कारक हैं, है ना। तो आप भी कोई और कारक हो तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, जो और कारक कोई आप जानते हैं। तो ये जितने भी मैंने कारक लिखे हुए हैं, सूर्य के पीड़ित होने पर इनमें आपको परेशानी होगी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में आपको कष्ट मिलेगा। और अगर सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से संबंधित आपको परेशानियां कम होंगी या नहीं होंगी। तो और बाकी यहाँ मैंने मित्र और शत्रु लिख दिया था, आपको इसकी जानकारी होगी कि मित्र राशि में जो ग्रह होते हैं अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, और शत्रु राशि में होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं, फल अशुभता की ओर ज़्यादा चला जाता है। और सम राशि में ठीक ठाक फल देते हैं, और अगर उनमें और कोई प्रभाव ना हो तो अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार से दिग्बली दशम भाव में होंगे तो वो अच्छा फल देंगे, और कोई उनमें अगर बैड इफेक्ट नहीं होगा। और उच्च में, नीच में, और इसमें स्वराशि लिखना रह गया, स्वराशि इनकी मानी जाएगी 5 नंबर की राशि, ठीक है ना। तो मान लीजिए सूर्य अगर आपके किसी के फर्स्ट हाउस में है, अब इसी कुंडली के अनुसार ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, सूर्य यहाँ पर मेष राशि में दिख रहे हैं, तो पहली बात तो क्या हो गई कि लग्न में हो गए और केंद्र में हो गए। केंद्र त्रिकोण भी माना जाता है लग्न को, तो इनकी पोजीशन अच्छी हो गई सूर्य की। और दूसरा क्या है कि मेष राशि में है तो उच्च के हो गए,
ये दूसरी पोजीशन हो गई। इसी प्रकार तो अगर यहाँ पर होंगे सूर्य और इन पर, अभी हम देखिए इसमें बाकी मैंने ग्रह नहीं लिए हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सूर्य पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। निगेटिव इम्पैक्ट मतलब कोई किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है सूर्य पर, और सूर्य ठीक ठाक पोजीशन में है। ठीक है ना। अगर अशुभ दृष्टि होगी या पीड़ित होंगे तो जो फल हम बता रहे हैं उनको आप रिवर्स कर लेंगे या उनमें कमी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर सूर्य फर्स्ट हाउस में पहली राशि में बैठे हैं तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसकी आंखें ठीक होंगी और मजबूत शरीर का होगा, है ना, क्योंकि हड्डियों के कारक हैं। उसका हृदय भी ठीक रहेगा और पिता भी उसके अच्छी पोजीशन में होंगे, स्वयं भी अच्छी पोजीशन में होगा। गवर्नमेंट नौकरी के और उच्च पद के जो है चांसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है। काफ़ी पराक्रमी होगा, जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगी, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हाइट थोड़ी उनकी मध्यम सी होगी, प्रतापी होंगे, काफ़ी यश मिलेगा उनको, और धर्म कर्म में रुचि होगी क्योंकि सूर्य देवता का भी प्रतीक है, मंदिर का भी प्रतीक है ना। तो ये सारी बातें हम उस व्यक्ति के बारे में, जातक के बारे में कह सकते हैं जब सूर्य फर्स्ट हाउस में है। और अगर इसमें पीड़ित हैं, दृष्टि जो मैंने शुरू में बताया था, तो इसी का हम रिवर्स कह देंगे कि आँखों में चश्मा लग जाएगा, आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है, पिता से हमारी नहीं बनेगी, और भी कई बातें। तो आप इसमें ढूंढिए क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसको लिखिए कमेंट में। तो इसी प्रकार अब मैं सारे उदाहरण नहीं लूँगा। अब मैं इसके बाद चौथे नंबर में मान लीजिए सूर्य यहाँ पर हूँ, तो आप देखिए क्या सूर्य की स्थिति है। सूर्य अगर यहाँ पर हूँ तो पहला तो एक नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया कि सूर्य दिग्बलहीन हो गए, है ना, क्योंकि रात के सूर्य हैं तो अपना प्रभाव वो खो बैठे, अंधेरा है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मित्र की राशि में है तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या फल कहेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ, सूर्य क्रूर ग्रह हैं। सूर्य की गिनती क्रूर ग्रहों में होती है क्योंकि सूर्य जो है हमारे पिता के प्रतीक हैं और राजा के प्रतीक हैं, सरकार के प्रतीक हैं। तो इन सब का काम क्या होता है, सब में डिसिप्लिन रखना होता है, और जो डिसिप्लिन नहीं रखता है उसको क्या करते हैं, दंडित करते हैं, पनिश करते हैं। तो हम कोई गलत कार्य करेंगे तो सूर्य उसको पनिश करेंगे। राजा का कार्य ही होता है, जो हमारे टॉप बॉस का काम ये होता है ना कि हम हर काम सही ढंग से करें, जो काम हमारी ड्यूटी है हम उसको सही ढंग से निभाएं। तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं फोर्थ हाउस में, तो सूर्य क्या करेंगे, फोर्थ हाउस किसका होता है, हमारे घर का होता है। तो सूर्य चाहेंगे कि घर में डिसिप्लिन रहे, और डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो सूर्य क्या करेंगे, हमको पनिश करेंगे, हमको दंड देंगे। तो सूर्य के यहाँ होने से क्या होगा कि घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, अच्छा इन द सेंस ईजी नहीं होगा, है ना। वो टोकेंगे, आप सुबह देर से उठेंगे वो टोकेंगे, आप कहीं देर से आएंगे घर में वो टोकेंगे, और भी कुछ आप ऐसी हरकतें करेंगे तो टोकेंगे। तो जब टोका टोकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका जो घर का माहौल है वो इतना बढ़िया, जो आपका इजी गोइंग है वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे, घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं रखेंगे। जो अच्छा का मतलब जो हम देखिए, अच्छा वैसे तो देखिए अच्छा है, सूर्य सब डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छा कहा जाएगा, लेकिन हम आजकल क्या चाहते हैं कि हमको कोई टोके ना, हम बड़े इजी रहें, आराम से सो के उठें, आराम से हम जो आलसी पने की ज़िंदगी बिताएं वो हमको अच्छा लगता है। तो उसके अनुसार तो होने वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माहौल क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर सूर्य, बाकी अगर हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा पीड़ित हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अदरवाइज़ हार्ट हमारा ठीक रहेगा। बाकी फोर्थ हाउस हमारी एजुकेशन का भी होता है,
ठीक है ना। तो एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, बहुत हम पढ़ने में भी अच्छे होंगे क्योंकि सूर्य वहाँ पर हैं। और हमारे पिता से संबंधित जो हमारे वो होंगे वो भी बड़े, हमारे पिता से संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और सूर्य की क्योंकि दृष्टि यहाँ पर 10वें भाव में जा रही है, तो हमको सरकार से, सरकारी कार्यों से, राज्य से, इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब किसी भी क्षेत्र में हम जो भी कार्य करते हैं, हम नौकरी करते हैं तो हमको अच्छा उसमें चांसेस मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। आप बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी अच्छे, मान लिया आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अच्छे ठेके मिल जाएंगे गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपको फल का प्रिडिक्शन करना है। और अगर यहीं पर सूर्य पीड़ित हैं तो इसका आपको रिवर्स करना है, कमी करनी है। तो एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर हैं, तो अब देखिए सूर्य की क्या पोजीशन है। तो सूर्य सबसे पहले तो यहाँ पर दिग्बली हो गए, पॉजिटिव पॉइंट है। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, ठीक है ना। केंद्र भाव है और साथ में उनके दिग्बली होने का भाव है। और लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर मकर राशि पड़ी हुई है। तो देखिए मकर राशि में, मकर राशि कहाँ पर है, शत्रु राशि में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट भी आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर चूँकि दिग्बली है तो पॉजिटिव ज़्यादा है, केंद्र है पॉजिटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैसा फल देंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छा यश मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के होने से कुलदीपक योग भी बनता है। कुलदीपक का मतलब आपके कुल में आपसे, मतलब आप अपने कुल में पहले के लोगों से ज़्यादा यश कमाएंगे, काफ़ी आपका नाम होगा, यश होगा, कुल का नाम ऊंचा करेंगे। तो कुलदीपक योग होता है। आपके पिता को सम्मान मिलेगा, आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपस में आप लोगों की अच्छी बनेगी, पिता आपकी मदद करेंगे, है ना। तो और आपका जो है एजुकेशन में आप काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे। तो ये सब बातें आप सूर्य के 10वें भाव में होने में आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, जब सूर्य हमारी अच्छी पोजीशन में हो। तो इसी प्रकार से आप सारे भावों का, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, बाकी उसका फल निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें फिर बाकी चीज़ें भी आपको ऐड करनी है, दृष्टियाँ ऐड करनी है, युतियाँ ऐड करनी हैं, उसको हम बाद में कभी समझेंगे। पहले मैं इंडिविजुअली आपको ये जो मैंने इसमें पॉइंट्स दिए हैं इसके हिसाब से आप इसको मिक्स करते हुए, सारी चीज़ें सोचते हुए आप इसका फल निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक रास्ता बताया है कि किस तरह से इसका फल देखा जाता है। बाकी आप उसमें कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें, ठीक है ना। मैंने आपको एक डायरेक्शन दी है कि किस तरीके से आपको कारक के हिसाब से शत्रु मित्रता सम और ये सब चीज़ें देखते हुए आपको इनका फल दिखाना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कोई नई जानकारी लेकर। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।